हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2 वाला स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में दोस्तों आप सबको मैं बताने वाला दोस्तों क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का फ्रेंड्स पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2। जी हाँ फ्रेंड्स, अम्ल क्षार एवं लवण का फ्रेंड्स कुछ बचा हुआ टॉपिक हमारा बच गया था। उसके पहले वीडियो में अम्ल क्षार के बारे में सीखेंगे, तो उसका गुण सीखेंगे, पूरा टाइप सीखेंगे। बट फ्रेंड्स हमारा बचा हुआ टॉपिक क्या, लवण। लवण जो बच गया था तो मैंने बोला था कि अगला वीडियो में सीखेंगे, तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग लवण के बारे में सीखेंगे। लवण क्या होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, उस लवण का क्या क्या उदाहरण होता है। जैसे कि आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, धोने वाला सोडा, NaOH, इस सब का बनाने की विधि, इसका उपयोग और इसका गुण को सीखेंगे। क्योंकि क्लास 10th NCERT में आपका ये सारा इन्वेंशन किया गया, सारे को पढ़ना है। तो सारे चीज़ों को इस वीडियो में टॉपिक को कवर करेंगे। क्या क्या, लवण क्या है, इसका प्रकार को सीखेंगे। सेकंड टॉपिक क्या हमारा, NaOH को बनाने की विधि एवं उपयोग को सीखेंगे। तीसरा क्या, धोने वाला सोडा को बनाने की विधि एवं इसका उपयोग, इसका गुण सीखेंगे। और विरंजक चूर्ण का उपयोग बनाने की विधि सीखेंगे। और खाने वाला सोडा को बनाने की विधि उपयोग सीखेंगे। और इसका तो ये टॉपिक को इस वीडियो में फिलहाल क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा, उसमें पूरा मैं डिटेल में सीख लिए थे हम लोग। अम्ल, क्षार, पीएच मान, कैसे पीएच में कितना किसका होता है ना, अम्ल के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखे थे। तो इसको हमें समझना है, क्लियर करना आप सबको। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग क्या कहते हैं, लवण के बारे में सीखते हैं, लवण क्या होता है। ठीक है, तो लवण का परिभाषा से पूछा क्या होगा, तो हम लोग आप लोग को तो जान गए कि अम्ल खट्टा होता है, भस्म हमारा क्या होता है, क्षार बोलते हैं कड़वा होता है। बट लवण को कैसे डिफिनेशन देंगे, तो लवण का फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन हम लोग स्वाद के आधार पर नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि हर चीज़ का तो स्वाद तो टेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि स्वाद करने में कुछ कठिनाई भी हो सकती है। तो अम्ल लवण का जो डिफिनेशन होगा फ्रेंड्स, ये क्या होगा, यह जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला क्या है, आयनिक यौगिक है। उदासीनीकरण क्रिया क्या होता है, मैं पहला वीडियो डाला था चैप्टर नंबर 1 का, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, तो मैंने वहां पे आपको 12-13 कुछ क्रिया बताए थे, है ना, संयोजन, वियोजन, उदासीनीकरण। तो मैं बताया था कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, अम्ल और भस्म क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो लवण जो होता है ना, वो आयनिक यौगिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है ना। तो लवण क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला आयनिक यौगिक होता है। अब मतलब क्या होता है, देखिए मैं मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई रिएक्शन करवा देता हूँ अम्ल से। अम्ल क्या है बताइए, अम्ल HCl है, भस्म क्या है, NaOH है। अब क्रिया कराया दोस्तों, अब बना क्या, NaCl प्लस H2O। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आयनिक जो यौगिक बना ना, NaCl क्या आयनिक है, क्यों है, क्योंकि एक Na पे प्लस आयन रहता है और क्लोरीन पे माइनस आयन रहता है। तो जिसमें प्लस हमारे दोनों रहे यौगिक में, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक, आयनिक लवण। तो ये हमारा जो NaCl है ना फ्रेंड्स, ये आपका क्या गया, लवण हो गया। तो लवण का परिभाषा को पूछेगा तो क्या बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला आयनिक यौगिक क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। और इसका पीच फ्रेंड्स हमेशा ना 7 होता है, याद कर लीजिएगा। लवण का पीच ना 7 से ज़्यादा ना कम, 7 के बराबर होता है। आप फ्रेंड्स तो लवण तो सीख गए, लवण ही होता है। आप लोग घर में नमक वगैरह यूज करते होंगे, तो वो फ्रेंड्स आपका लवण ही होता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स कितने होता है। तो फ्रेंड्स जो लवण होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके 3 टाइप के होते हैं। अब बोले सर, बोलिए कि सर 3 टाइप कैसे बना। देखिए फ्रेंड्स, लवण जब भी बनेगा ना, तो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में ही बनेगा। लवण अकेले कभी बन नहीं सकता है। तो अम्ल और क्षार को हम लोग 3 तरीके से मिक्सिंग कर सकते हैं, और इसीलिए 3 टाइप के लवण बनते हैं। पहला टाइप क्या होता है फ्रेंड्स, सामान्य लवण, सिंपल साल्ट। तो सिंपल साल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, आपका सामान्य जो लवण बनेगा फ्रेंड्स, वो कैसे बनेंगे, जब हम लोग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे, जब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपस में विक्रिया करेगा, तो वहां पे सामान्य लवण का निर्माण होगा। मतलब ना तो वहां पे अम्ल का शक्ति दिखेगा, ना ही वहां पे भस्म का शक्ति दिखेगा, दोनों का पावर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद एक सामान्य यौगिक का निर्माण होगा, उसको बोलते हैं सामान्य लवण।
तो समान लवण कैसे बनता है? जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म क्रियाएं करते हैं तब वहां पे समान लवण का निर्माण होता है। और इसका फ्रेंड्स पीएच मान जो होगा फ्रेंड्स ना आपका 7 के बराबर होगा। ये लवण का जो पीएच होगा वो 7 के बराबर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl सामान्य लवण है, इसे हम लोग घर में यूज करते हैं। KCl पोटासियम क्लोराइड ये भी आपका सामान्य लवण है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये भी आपका सामान्य लवण है। ओके, यहाँ भी फ्रेंड्स सोडियम सल्फेट कब बनता है? जब आपका प्रबल अम्ल यानी ये क्या बोल सकते हैं प्रबल अम्ल H2SO4 और आपका प्रबल भस्म क्या हो गया आपका NaOH, तभी आपका क्या बनता है? आपका वहाँ पे Na2SO4 बनता है, यानी कि प्रबल प्रबल यानी कि सामान्य लवण। तीसरा है Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट ये भी आपका क्या है? सामान्य लवण है। अगला है KNO3 पोटासियम नाइट्रेट ये भी आपका क्या है? सामान्य लवण है। अगला CuSO4 कॉपर सल्फेट ये भी आपका क्या है? सामान्य लवण है, क्योंकि इन सबका निर्माण ना प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के क्रियाएं होने से हो रहा है। अब फिर दूसरा आता है अम्लीय लवण। अब आप ही बताइए दोस्तों, मैं अभी भी डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया हूँ कि अम्लीय लवण में कौन प्रबल होगा और कौन दुर्बल होगा। तो फ्रेंड्स अम्लीय लवण में मतलब क्या होगा? अभी बताइए, अम्लीय मतलब क्या होगा? कौन प्रबल होगा? प्रबल अम्ल होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसी का नाम ज़्यादा होता है ना। तो भाई लवण में यहाँ पे भस्म का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि भस्म कमजोर होगा। और अम्ल का नाम क्यों आया है? क्योंकि अम्ल ताकतवर होगा, अम्ल मजबूत होगा, अम्ल शक्तिशाली होगा। यानी कि अम्ल शक्तिशाली मतलब अम्ल प्रबल होगा, अम्ल स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो प्रबल अम्लीय लवण में क्या होंगे? आपका प्रबल अम्ल रहेगा और दुर्बल क्षार रहेगा। इसीलिए तो अम्ल का पावर ना दुर्बल क्षार को दबा देगा। तो अम्लीय लवण कब बनते हैं? जब किसी अभिक्रियाएं में, जब उदासीनीकरण अभिक्रियाएं में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रियाएं करती है तब वहां पे अम्लीय लवण का निर्माण होता है। बना सकते हैं अपने मन से डिफिनेशन को। भाई मेन तो स्ट्रक्चर यही पे है ना, कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, ये कंसेप्ट है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बड़ा करके लिख सकते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय लवण का निर्माण होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, NaHCO4 सोडियम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या बोल सकते हैं सोडियम बाइसल्फेट, इसको बोल सकते हैं, इसका नाम होता है रासायनिक नाम। अगला NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अगला AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला FeCl3 आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। तो ये सब क्या आपका अम्लीय लवण है। तो कोई एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि निम्न में कौन अम्लीय लवण का उदाहरण है, तो बता दीजिएगा। या एग्जाम ये भी रहेगा कि अम्लीय लवण का उदाहरण दे, तो बता दीजिएगा। चलिए अगला 3rd नंबर क्षारीय लवण। अब बताइए क्षारीय नाम क्यों पड़ा? क्षार मजबूत होगा, क्षार ताकतवर होगा, है ना। यानी ताकतवर का मतलब क्या होता है? ताकतवर का मतलब प्रबल, प्रबल यानी प्रबलशाली, है ना, शक्तिशाली। तो क्षारीय लवण कब बनेगा? जब दुर्बल अम्ल रहेगा, प्रबल क्षार रहेगा, क्षार की शक्ति ज्यादा रहेगी, तब क्या बनता है? हमारा क्षारीय लवण का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स इसका उदाहरण क्या जाएगा? बैरियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, अब ये बिस्मथ हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारा यही पे है कि इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। जो फ्रेंड्स अम्लीय लवण होगा ना उसका पीच बताइए क्या होगा? अम्लीय का पीच कितना होता है? अम्ल का पीच 7 से कम होता है। तो उसी प्रकार से अम्लीय लवण का जो पीच होगा ना वो 7 से कम होगा। तो पीच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। अगला क्षारीय लवण, तो क्षार का पीच कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो क्षारीय लवण का पीच कितना हो जाएगा? आपका 7 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा। अब भाई ये तो हम लोग लवण को सीख लिए, लवण क्या होता है डिफिनेशन बता देंगे हम लोग, याद में आएगा तब। लवण कितने प्रकार के होते हैं यही बता सकते हैं हम लोग। अब भाई बात आता है कि लवण का दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या है। हम लोग दैनिक जीवन में इसका यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा आता है लवण का कुछ उपयोग। सबसे पहला उपयोग होता है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये बनता कैसे भाई? तो कब बनता? जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्रिया कराते हैं तो हमारा NaCl का निर्माण होता है और साथ में वाटर का निर्माण होता है। तो बनाने की भी तुम लोग लिख सकते हैं भाषा बनाकर। अब भाई बात आता है इसका और नाम क्या है? तो फिर सोडियम क्लोराइड का 3 नाम होता है, याद कर लीजिएगा। इसी का फिर नाम होता है साधारण नमक, हम लोग घर में यूज करते हैं नमक, है ना।
साधारण नमक वो भी आपका सोडियम क्लोराइड होता है। अब उसी का फ्रेंड रॉक साल्ट भी नाम पढ़ते हैं। रॉक साल्ट का मतलब पता क्या होता है? रॉक का मतलब पत्थर और साल्ट का मतलब नमक। आप लोग नाम सुने होंगे सेंधा नमक, जो कि पहाड़ी इलाकों से बनाया जाता था। और जो ये नमक जो फ्रेंड्स है सोडियम क्लोराइड, ये फ्रेंड्स आपका समुद्र से निकाला जाता है। समुद्रीय जल का हम लोग विलवनीकरण करते हैं, तब वहाँ से क्या होता है, समुद्र जो वाटर से क्या बनता है हम लोग का नमक बनता है। और रॉक साल्ट क्या है, वो आपका पत्थरों में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जो काला काला होता है। तो रॉक साल्ट भी इसी को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को ही बोलते हैं, है ना। टेबल साल्ट भी इसी को बोलते हैं, और सिंपल साल्ट भी इसी को बोलते हैं। आपको ध्यान एक चीज आ रहा होगा कि सर आप बोले कि सिंपल साल्ट तो ये है, बट सर आयोडीन युक्त नमक किसको बोलते हैं? क्योंकि हम नमक पढ़ ही रहे हैं तो सब पढ़ लेते हैं, सब एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स आयोडीन युक्त नमक ये होता है फ्रेंड्स ना, हम लोग के शरीर के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से हम लोग के शरीर में ग्वाइटर रोग, घेंगा रोग, गलकंड रोग उत्पन्न होते हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग ना, आजकल के बड़े बड़े कंपनीज वगैरह जो है ना, नमक बनाने में क्या करते हैं ना, आयोडीन मिला देते हैं। बट वो जनरली सिर्फ आयोडीन नहीं होता है। आपसे पूछेगा कि आयोडीन युक्त नमक किसको बोलते हैं, तो हमने बोलिए कि सर सोडियम क्लोराइड में आयोडीन मिला देंगे तो आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। बट गलत है। क्या है गलत? जो आयोडीन युक्त नमक जो होते हैं ना, वो क्या होता है दिखाता हूं आपको। आयोडीन युक्त नमक वो क्या होता है फ्रेंड्स, सबका सोडियम क्लोराइड में ना सिर्फ आयोडीन नहीं मिलाते हैं, वहां पे हम लोग पोटासियम आयोडाइड मिलाते हैं या KiO3 मिलाते हैं। और ये मिलाते हैं ना, इसी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं क्या, आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं। क्या होता है आयोडीन युक्त नमक? सोडियम क्लोराइड प्लस Ki मतलब पोटासियम आयोडाइड, आयोडीन, या ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, KiO3 रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया लवण, सर आपका लवण का उदाहरण है, तो इसको आप नोट करिए फ्रेंड्स, ताकि फिर हम आगे में बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम है, ब्लीचिंग पाउडर है, सब वो क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो पहला पहले जाकर नोट कर लीजिए जितना है ना, सोडियम लवण तक नोट करिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, कुछ लवण के उपयोग, कुछ लवण का गुण। क्या लवण में फिर से क्या था हमारा, अब देखिए उसी के फ्रेंड्स एक बेसिस है क्या हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये आंसर में दिया गया और एग्जाम में सवाल हमेशा आते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि एवं इसका उपयोग का वर्णन करें। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है भाई? तो फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को क्लोर क्षार यानी क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में NaCl के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन करने के बाद सोडियम क्लोराइड Na प्लस तथा Cl माइनस में टूट जाता है, और उसके बाद सोडियम जो धातु होते हैं वो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब ये कैसे बनेगा, देखिए आपको लगा सर मुझे याद नहीं हुआ, कोई चिंता की बात कोई नहीं। देखिए कैसे याद होगा, मेरे को पता कैसे याद होगा आपको। देखिए क्या करिए ना, आप पहले रिएक्शन को याद कर लीजिए। आप रिएक्शन को याद कर लीजिएगा ना, तो आप बना बना के लिखिएगा कि वो इससे भी क्रिया किया, ये बना, ये ऐसे भी लिख लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, समझिएगा अभिक्रिया कैसे बनता है। मैं क्या करता हूँ ना फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड को जलीय अपघटन, अपघटन का मतलब सतह क्या होता है पता है किसी को? सोडियम क्लोराइड के जल में घोल करके उसमें से करंट को फ्लो करना जलीय अपघटन कहलाता है, या विद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। मैं बताया था आपको विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है पहला चैप्टर में। तो दोस्तों आप पहला चैप्टर याद नहीं किए होंगे, नहीं पढ़ोगे तो देख लीजिए, क्योंकि मैं चैप्टर को वार्निंग पहले ही दे दिया था कि इस चैप्टर का यूज आपको अभी नहीं, आपको इन फ्यूचर तक जहाँ भी आप पढ़ने जाएंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे आप लोग, उसका यूज होते रहेगा रासायनिक अभिक्रिया को। इसलिए वो वीडियो को आप देख ले, ठीक है, टाइम निकाल करके। अभी पहले वीडियो को देखिए, अभी ऐसे नहीं इसको छोड़ को देखना है, पहले इसको देखिए, अब बाद में देखने के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया मैंने किया, करंट को फ्लो किसे, तो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस में टूट गया। मुझे क्लोरीन आयन का मुझे जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं, इसको यूजलेस है। मुझे जरूरत किसका, सोडियम प्लस का। तो मैं क्या करूंगा, सोडियम प्लस मतलब क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो क्या करेगा ना फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। माइनस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेना, है ना। सॉरी यहां पे ऐसे हो जाएगा ना,
एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा, क्योंकि अपघटन करने के बाद बहुत से उसमें आयन रहेंगे, है ना, करंट फ्लो होने पर आयन बहुत सारे उसमें रहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने के बाद क्या होगा, इस सोडियम जो प्लस था फ्रेंड्स वो क्या बन गया, वो सोडियम बन गया, वो धातु बन गया। और ये धातु को फ्रेंड्स मैंने क्या किया ना, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, इनने को मैं वाटर यानी कि H2O के साथ क्रिया कराया, तो क्या किया ना फ्रेंड्स, ये आपका NaOH बना दिया। क्या बना दिया आपका, NaOH बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बताइए, तो NaOH बनाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 से गुना बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 2 से गुना करेंगे ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकल जाएगा। तो अब क्या होगा भाई, बैलेंस कर लीजिए इसको आप लोग। तो देखिए, तो बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ पे आपका 2 कर देंगे, और यहाँ पे आपका 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस हो गया। तो जो फ्रेंड्स NaOH बना ना फ्रेंड्स, इसी को फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो ये बना हमारा, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब समझिए प्रोसेस क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड का हम लोग पहले समझिए कि NS जो OH को बनाने का विधि क्या है, तो NaOH को क्लोर क्षार विधि द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने के बाद सोडियम क्लोराइड Na प्लस तथा क्लोरीन माइनस में टूट जाता है ना। जो सोडियम क्लोराइड, सोडियम जो बचा हमारा, वो जल से विक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। ये लिख देंगे हम लोग, बस इक्वेशन को समझ लीजिए, अपने मन से बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, अभिक्रिया हो गया। अब इसको उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, साबुन वगैरह का यूज करते होंगे आप लोग घर में। तो जो साबुन जो बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। आप लोग डिटर्जेंट का प्रयोग करते होंगे, करते हैं ना, डिटर्जेंट, कपड़ा उससे अच्छा साफ होता है ना, साबुन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो अब मार्जक यानी कि डिटर्जेंट में हम लोग किसका उपयोग करते हैं आप लोग, NaOH का, कास्टिक सोडा का। अगला, कागज बनाने में बड़े बड़े कंपनीज वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे कागज जो बनाना रहता है, लुगदी बनाना रहता है, वहाँ पे हम लोग NaOH का यूज करते हैं। थर्ड, प्रयोगशाला में रिएजेंट के फॉर्म में, जो रिएजेंट जो होता है रिएजेंट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं इसका, NaOH का। कहाँ करते हैं, लैब वगैरह होता है प्रयोगशाला करने में, तो वहाँ पे इसको पकड़ के लाते हैं और इसको यूज करते हैं। तो ये आपका यूज हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसी प्रकार से हम लोग, और बचा हुआ है बेकिंग सोडा, उसको भी देखते हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेरंजक चूर्ण है, सारे को एक एक कर देते जाएंगे। तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट करिए इसको पहले। चलिए फिर से हम लोग आगे जो है ना, खाने वाला सोडा को बना लेते हैं। कैसे बनता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का उपयोग क्या कहाँ करते हैं, ठीक है, इसमें लेते हैं इसको। तो खाने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं रसायन की भाषा में। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। इसको बनाते कैसे समझिएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं, तो इसे फिर बनाने के बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विधि है सोलवे विधि, सोलवे प्रोसेस। तो सोलवे प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। विधि क्या कहता है कि जब NaCl के जलीय विलयन को, जब NaCl के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NH3 यानी अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा का निर्माण होता है ना। सही बात। तो क्या करता है, कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NH3 यानी अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, खाने वाला सोडा बनता है, बेकिंग सोडा बनता है ना। इसका रिएक्शन समझ लीजिए, रिएक्शन, क्योंकि फिर से आपको मान लीजिए भाषा याद नहीं है, एग्जाम में गए, याद दे दिया, आपको रिएक्शन याद है, तो रिएक्शन जब मैं लिख दूंगा तो मतलब बना सकता हूँ मन से को, ये इसमें है, अभिकारक है, और उसको मिलाएंगे, अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद ये बनेगा, ये तो बना सकते हैं। इसलिए रिएक्शन याद करना जरूरी है। कैसे भी करेंगे रिएक्शन, देखिए सोडियम क्लोराइड लेते हैं हम लोग, NaCl प्लस जलीय विलय मतलब H2O भी उसमें रहेगा, वाटर शामिल रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी कि CO2 रहेगा इसमें, और प्लस में क्या रहेगा, अमोनिया यानी कि NH3 रहेगा। अब क्रिया करेगा दोस्तों, क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ साथ दोस्तों इसको पहले क्या बनाएगा,
अमोनियम क्लोराइड बनाएगा NH4Cl। NH4Cl बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा दोस्तों NaHCO3। क्या बनाया प्लस में NaHCO3। तो जो फ्रेंड ये बना ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग खाने वाला सोडा। और ये NH4Cl तो इसका कोई काम नहीं है, कोई हमने इसको तो बना ही नहीं था, बन गया तो भाई ठीक है। तो ये ऐसे बनता है। तो ये रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा ना तो आपको रिएक्शन लिखेगा तो जो एग्जामिनर जो होगा उसका मन खुश हो जाएगा, ओ बच्चा भाई रिएक्शन तक चला गया है, यानी डीपली में पढ़ा होगा, तो नंबर आपको अच्छा दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग देख लेते हैं, उपयोग क्या क्या होता है। तो उपयोग तो सबसे पहला भाई कि बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होगा, पहला उपयोग यूज है ना। बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होगा। सेकंड यूज कहाँ होगा, इनो लवण, इनो वगैरह पिए होंगे है ना, इनो पिया था ना, इनो कहाँ खाना को पचाने में। तो इनो जो लवण होता है फ्रेंड्स, जो पेट की अम्लीयता वो कम करने में यूज होता है, वो उसका यूज करते हैं हम। कहाँ पे यूज करते हैं, उसमें कहाँ यूज क्या करते हैं, उसमें यूज हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा का यूज करते हैं, NaHCO3 को यूज करते हैं। अगला अग्निशामक यंत्र में, यानी कि जो आग वगैरह लग जाता है कहीं पे दुर्भाग्यवश, तो आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे अग्निशामक यंत्र में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। चौथा क्या, खाना या भोज्य पदार्थों को खास्ता बनाने में। अब खास्ता वगैरह जब बनता है ना फ्रेंड्स, पूरी वगैरह कुछ जाता है तो वहाँ पर खास्ता करने, यानी कि खास्ता नहीं कि मुलायम हो जाए है ना, तो खास्ता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं खाने वाला सोडा बोलते हैं। वाइट कलर का कोई होगा घर में, जो एकदम आटा जैसा रहता है, तो वो जनरली आपका खाने वाला सोडा ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा खाने वाला सोडा का बनाने का विधि था और इसका उपयोग था। याद हो गया कैसे बनाते हैं इसको, तो सोलवे विधि द्वारा बनाते हैं, याद कर लीजिएगा इसको, सोलवे विधि द्वारा बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बनाते हैं, क्लोर क्षार विधि द्वारा, क्लोर क्षार विधि द्वारा, क्लोर क्षार विधि द्वारा। ऐसा चीज को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाले आते कहाँ से, ऑब्जेक्टिव वाले यहीं से आते हैं जहाँ आप पढ़ते हैं, बट पढ़ने में तब ध्यान नहीं देते और छूट जाता है, उसी के लिए फिर रट्टा मारते हैं एग्जाम वक्त ऑब्जेक्टिव को। इससे चीज गलत बात है। ठीक है, तो नोट करिए इसको पहले, ताकि मैं आगे के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को सीखता हूँ। ठीक है, चलिए नोट करिए। फिर चलो देते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने वाला सोडा, या धोबिया सोडा बोलते हैं इसको, बासिंग सोडा बोलते हैं। इसको बनाने की विधि को जरा देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बासिंग सोडा का इसका नाम क्या होता है, इसको तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसी को धोने वाला सोडा बोलते हैं, इसी को धोबिया सोडा, इसको बासिंग सोडा, तीन तीन नाम ये अपने नाम रखा हुआ है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो घबराना नहीं है। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र फिर हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, या फिर सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। यदि धोने वाला सोडा का देखा जाए सूत्र, तो इसका होता है क्या, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इस धोने वाला सोडा का सूत्र रहता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट का देखा जाए तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सिर्फ Na2CO3 बोलते हैं। अब बात आते हैं बनाने का विधि। तो बनाने का विधि क्या होता है, बहुत सिंपल सा विधि, कुछ नहीं करना है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग में मैंने एक बात लिखा था कि सोडियम कार्बोनेट बनाने में, बासिंग सोडा बनाने में, तो कैसे बनता है, उसका यूज कहाँ होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लेना है, खाने वाला सोडा, उसको गर्म कर देना है। गर्म कर दीजिएगा तो आपका धोने वाला सोडा बन जाएगा, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, मान लीजिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 है ना, इन्हें कहता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, फलस्वरूप Na2CO3 का निर्माण होता है। तो मैं इसको गर्म किया, गर्म का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल, मैंने पहला चैप्टर आपको बताया था। गर्म किया तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये मुझे बन गया। अब फ्रेंड्स क्या करना है ना, सोडियम कार्बोनेट का ना रवा, देखिए इसमें रवा जल को लाना है, इसमें वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे। तो यहां फ्रेंड्स क्या होगा, 10 आपका H2 हो जाएगा, 10 इसमें रवा जलाएंगे और बन के क्या बना देगा आपका Na2CO3 10H2O। तो जो 10H2O जो मिल के बना ना, इसी को बोलते हैं हम लोग बासिंग सोडा, इसी को बोलते हैं हम लोग धोने वाला सोडा। तो ये बन गया ना, तो बनाने का विधि एग्जाम में आएगा तो घबराना नहीं है, बना के चलाना है। तो कैसे बना देखे,
सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना और हाइड्रोजन जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। और फिर वही मैं सोडियम कार्बोनेट को मैं यहाँ पे वाटर के जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया कराया तो मुझे क्या बना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट 10H2O क्या बन गया हमारा, यह यौगिक बन गया। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बासिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं धोने वाला सोडा, इसको क्या बोलते हैं धोबिया सोडा। तो 3 नाम, इतने नाम रखा हुआ है। आगे आते हैं, इसका उपयोग जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ उपयोग है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कास्टिक सोडा है आपको वहाँ भी जिसका होगा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पता है, NaOH। कास्टिक सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, NaOH। अगला, कांच बनाने में, साबुन का पाउडर बनाने में बोरेक्स, बोरेक्स का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, Na2B4O7H2O, है ना। तो बोरेक्स से सुहागा इसी को बोलते हैं। तो वहां भी आपको यूज होता है किसका, धोने वाला सोडा का। अगला है और कागज बनाने में भी, है ना, कागज जहाँ बनता है ना वहां भी इसका यूज होता है। सेकेंड नंबर, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का वाटर जो है ना प्योर नहीं होता है। आप लोग घर में जो यूज करते हैं ना वाटर, ये प्योर नहीं रहता है, क्योंकि वाटर में ना कुछ कठोरताएं आती हैं, कुछ ना कुछ अशुद्धियां रहते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्डनेस होते हैं। तो उस हार्डनेस को दूर करने के लिए, उसको सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धोने वाला सोडा का यूज करते हैं। तो जल की कठोरता को दूर करने में किसका यूज करते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट का करते हैं। तो दूसरा उपयोग इसका हमारा हो गया। तीसरा उपयोग क्या करता है, घरेलू सफाई के साधन में, है ना। तो साफ सुथरा कुछ करना रहता है तो नाम ही भाई इसका धोबिया सोडा, नाम ही इसका धोने वाला सोडा। तो जान ही सकते हैं कि धोने का जो भी चीज़ होगा यहाँ पे उसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। तो जहाँ जहाँ धोना आपको कुछ रहेगा तो वहाँ पे घरेलू साफ सफाई में भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारा फ्रेंड्स क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ना, आगे बनाते हैं किसको, किसको बनाएंगे, आइए बताइए। विरंजक चूर्ण को बना लेते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना लेते हैं, है ना। तो बनाइए, चलिए बनाते हैं, पहले इसको नोट कर लिया आप। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, जो आगे जो बचा हुआ हमारा है टॉपिक उसको क्या करते क्लियर करते हैं। तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को हम सीख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण होता क्या, विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण का क्या क्या गुण होता है, इसी को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो विरंजक चूर्ण का सबसे पहले नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण को फ्रेंड्स हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। सबसे पहला नाम इसका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, इसी को बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है भाई, याद कर लीजिएगा अभी से, CaOCl2 होता है, या इसी को एक और फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों को घबराने के लिए, CaOCl ब्रैकेट फिर Cl। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम बोलते हैं, किसका, विरंजक चूर्ण का। बनाते कैसे भाई, बहुत आसान तरीका बनाने का, कुछ नहीं करना, क्या करना, शुष्क बुझा हुआ चूना ले लेना है और उस पर 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। गर्म कर दिए, उसमें क्लोरीन गैस को उस पर फ्लो कर दिए तो आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्या मैं बोल दिया भाई, जल्दी जल्दी देखिए। सबसे पहले क्या करना है, शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। गर्म करने के बाद उस जो शुष्क बुझा चूना को जो गर्म किए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, उसके बाद उसमें क्लोरीन गैस का फ्लो करने पर, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। समझ में आया। तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पर क्या किए भाई, गर्म किए हम इसको, है ना। देखिए, क्लोरीन गैस प्रवाहित किए यानी कि Cl2 और गर्म किए इसको कहाँ तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस वाटर आपका क्या है बन जाएगा, है ना।
तो CaOCl2 बैलेंस है, हाँ भाई बैलेंस तो है, H2Cl2 H2Cl2 O2 तो जो फिर हमारा जो यहाँ पे बना ना, जो यहाँ पे CaOCl2 बना ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका कुछ नहीं, यही है। कैसे बना, जब शुष्क बुझा हुआ चूना पे हम लोग क्या किए, 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके क्लोरीन गैस को प्रवाहित किए, तब क्या बना हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बना। तो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस इस रिएक्शन को ही स्टेटमेंट बना के लिख दिया गया है। तो आपको याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस रिएक्शन को याद कर लें और अपने एग्जाम में मन मर्जी बना के लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा। हाँ एक बात, जो बच्चा सिर्फ डिफिनेशन लिखेगा, रिएक्शन नहीं लिखेगा, उसको नंबर पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चा दोनों लिख देगा उसको नंबर फुल मिलेगा। तो बनाने का विधि हो गया, सूत्र हो गया, इसका नाम हो गया। अब आता है इसका गुण। गुण क्या था भाई, तो विरंजक चूर्ण आप लोग देखो, जरूर देखोगे, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा आपको, माइंड में फिगर नहीं पड़ रहा होगा, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन अभी बताता हूँ। देखिए सफेद चूर्ण होता है ये, और आपका इससे क्लोरीन गैस गंध निकलेगा। आप देखिए कहीं जहाँ पे जो यूरिनल होता है, बाथरूम में जहाँ पे पेशाब वगैरह किया जाता है, वहाँ पे जब ज़्यादा गंध आने लगता है तो वहाँ पे छींट सकते हैं आपने। तो विरंजक चूर्ण को वहाँ पे छेड़ा जाता है। क्यों छेड़ा जाता है, ताकि कीटाणुओं को मार सके, क्योंकि ये ना कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है ना। तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो देखेंगे आप लोग व्हाइट जो पाउडर होता है उसको, है ना। तो सफ़ेद चूर्ण होता है जो क्लोरीन गैस की गंध होता है। इसमें उपयोग कहाँ कहाँ इसका करते हैं, तो सबसे पहला उपयोग अभी बता था आपको, कीटाणुनाशक के रूप में, है ना। दूसरा क्या उपयोग करते हैं, कपड़ा और कागज को विरंजन करने में, विरंजित करने में। विरंजित का मतलब क्या होता है भाई, डाई करना, कलर करना। तो कागज को यदि रंगना है, कपड़ा को रंगना है, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो विरंजन के रूप में, विरंजित करने में इसका यूज करते हैं। किसका, विरंजक चूर्ण का। अगला 3rd नंबर, क्लोरीन क्लोरोफार्म बनाने में। क्लोरीन गैस को यदि बनाना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लोरोफार्म बनाना है, क्लोरोफार्म का सूत्र क्या आता है, CHCl3, इसका बेहोशी में यूज करते हैं। तो CHCl3 जो है उसको बेहोशी में यूज करते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, विरंजक चूर्ण से बनाते हैं। तो ये चीज बनाते हैं। अगला 4था यूज कहाँ करते हैं, ऊन के कपड़ों को सिकुड़ने से बचाने के लिए। देखिए ऊन का कपड़ा, देखिए ऊन का कपड़ा खराब कब होता है, जब सिकुड़ने लगता है ना। जब टाइट है, एकदम अच्छा, एकदम फ्रेश, तो यूज कर सकते हैं। लेकिन जब सिकुड़ने लगता है ऊन ना, तो खराब हो जाता है। समझिए कि ऊन खराब हो रहा है, तो उस ना खराब हो, वो बचे रहे, इसलिए जो ऊन वगैरह जो कंपनी चलाते हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, ऊन को, कपड़ों को क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं। किसका, हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि उसको विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं वहाँ पे। किस लिए करते हैं, ताकि ऊन सिकुड़े ना। समझा आपको, तो यहाँ यूज करते हैं। तो ये तो आपका विरंजक चूर्ण था। ये आपका तो क्या था, ब्लीचिंग आपका पाउडर का हम लोग सीखे इतना चीज। अभी हम लोग को सीखना क्या है, लास्ट जो बचा हुआ हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको सीख लेते हैं। उसको कैसे बनाया जाता है, उसका क्या फार्मूला होता है, इससे क्या गुण होता है, कहाँ उपयोग होता है, सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस साइड हम बढ़ते हैं लोग, बैक साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका भाई फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला तो याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। CaSO4 का होल 2 और H2O। ये तो ये पहला फार्मूला हुआ। इसी का एक और फार्मूला क्या आता है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। और इसीलिए फ्रेंड्स प्लास्टर पेरिस का एक रासायनिक नाम होता है क्या, पता ना, पता क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि जल का आधा अणु, इसी को रासायनिक नाम बोलते हैं। एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये तो रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसको बनाते कैसे, तो बस इसको ही बनाने का बहुत आसान विधि है। नाम भले ही बड़ा बड़ा है, लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कैसे बनाते हैं, जिप्सम का नाम सुने हैं, नहीं सुने, बताता हूँ। जिप्सम क्या होता है ना, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम में क्या होता है आपका, CaSO4 का होल 2H2O। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं। अब इसको फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो ये क्या होता है ना, निर्जलीय होकर, निर्जलित होकर प्लास्टर पेरिस का निर्माण करता है। मतलब देखिए
कहाँ गर्म किए? 120 डिग्री सेल्सियस में। क्या किया ना फ्रेंड्स, ये CaSO4, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणु, सॉरी यहाँ पे वाटर के दो अणु है फ्रेंड्स। क्या करेगा ना, वाटर का यहाँ पे आपका आधा अणु आ जाएगा, 1/2H2 अणु आ जाएगा। प्लस में आपका 3/2H2O बाहर बच जाएगा। देखिए टोटल आपका 2 है जल के अणु, जिसमें से 2 में से आधा जो अणु है ना वो कैल्शियम सल्फेट के पास चला गया, और 3/2 जल के अणु बाहर निकल गया। निर्जलीय का मतलब ये होता है बाहर निकलना, निर्जलित होना। देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। देखिए CaSO4 × 2H2O, अभी क्रिया किया तो CaSO4 इंटू में 1/2H2O। तो बताइए दोस्तों, 2 में से देखिए 2 में से 1/2 बाहर निकल गया, इसके साथ चलाया तो बचा कितना, 2 दूनी 4 में से बचा कितना, 3/2। तो 3/2 जो जल के अणु जो है निर्जलीय हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। तो 3/2H2O बाहर निकल जाएगा। तो जो हमारा जो बना CaSO4 हाफ H2O, ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, है ना। ये तुम्हारा हो गया भाई। अब क्रिया होगा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बहुत जगह इसका उपयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग करते हैं। कहाँ पे, आप लोग देखे होंगे मूर्ति वगैरह जब बनता है ना, मूर्तियों पर देखोगे जब किसी सीजन आता है त्योहार का, दशहरा का, है ना, सरस्वती पूजा का, तो वहाँ पे मूर्तियाँ जो बनते हैं ना, तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो खिलौना और मूर्तियाँ बनाने में हम लोग कहाँ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस ना आपका ठोस टाइप का होता है, मतलब हल्का गीला टाइप का रहेगा और ठोस भी रहेगा। समझ बात को। कहीं मान लीजिए आपको कोई दीवार वगैरह चिकना करना है तो इसको लगा दीजिए, चिकना हो जाएगा। आप लोग को घर में ना बाल पुट्टी वगैरह होता ना, तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज करते हैं। टाइल्स वगैरह देखोगे, टाइल्स जब जोड़ना रहता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते थे जोड़ने में, है ना, बीच में दरार को भरने में। तो खिलौना बनाने में, मूर्तियों बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा चिकित्सा में, मेडिकल में क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को एक अपनी जगह पे लाने में। किसी व्यक्ति का हड्डी उठ जाता है, बोलते हैं ना कि प्लास्टर हुआ है ना, प्लास्टर किया गया। तो प्लास्टर कुछ नहीं होता है, वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। किस लिए, ताकि ना जो टूटा हुआ हड्डी जो है ना अपना जगह पे आ जाए। अब आने के बाद कुछ दिन तक बेचारा प्लास्टर लगाया जाता है गोड़ में, और फिर प्लास्टर को काटा जाता है। काटने के बाद अपना जब जगह पर हड्डी आ ही गया तो फिर यूज बोलते रहेंगे, क्या लगाने की जरूरत है। तो इसलिए हमको इसका यूज करते थे कि कहाँ यूज, बहुत अच्छा यूज हुआ है ना, कितना काम का चीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। थर्ड नंबर, दीवार और छत को चिकना करने में, अभी बता ना बाल पुट्टी, तो वहाँ पे दीवार और छत को क्या करते हैं हम लोग, चिकना करते हैं, तो वहाँ पे लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर लेते हैं। फोर्थ नंबर, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक के रूप में, है ना, ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा गुण था, बनाने का विधि था, जो मैंने बता दिया। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के जितने सारे टॉपिक दिए गए थे बुक में, मैंने सारे टॉपिक आपको बता दिया हूँ, विदाउट किसका छोड़ के, पीएच मान निकालने को छोड़ के। क्योंकि पीएच मान निकालना ना मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना है, आपको कंसेप्ट को समझाना है, इसलिए ना मैं उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। उस स्पेशल वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से सीखेंगे सिर्फ पीएच मान निकालना, इसलिए मैंने बताया हूँ। तो जितने भी टॉपिक थे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में मैंने सर आपको बता दिया हूँ, तो बस आराम से आप पढ़िए, समझिए, है ना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए यार, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे। सबसे पहले इसको प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, और चैनल में पहली बार होंगे तो प्लीज़ यार देर किस बात की, क्या सोच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपका भी कर्तव्य बनता है कि कुछ देकर जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पढ़ाने में और इंटरेस्टिंग आएगा। इसलिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करने, छोटा सा सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि जितने इंपॉर्टेंट और नए नए वीडियो आएंगे उससे आप रूबरू रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे। इसलिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।